गोमित राठी रहने वाला हरियाणा का, लेकिन इन दिनों वो इंग्लैंड में रहा करता था। तभी फ्लाइट पकड़ता है और भारत में लैंड करता है। अपने घर परिवार वालों को बताता नहीं है कि गोमित इंडिया आ रहा है। इसके बजाय वो रहने घर नहीं जाता। आपको बता दें कि इसके घर के पास ही जो जानवरों का बाड़ा होता है, उसमें जाकर बाड़े में ये छिप कर बैठता है। दरअसल घात लगाए बैठा था, किसी को मारने के मकसद से ये इंग्लैंड से इंडिया पहुंचा था। क्या थी कहानी और क्यों एक एक्सीडेंटल केस होता है, और लेकिन जब परिवार वालों को संदेह होता है तो कन्वर्ट किया जाता है एक मर्डर केस में। जांच पड़ताल जब आगे बढ़ती है तो पता चलता है कि हत्यारा कोई और नहीं बल्कि उसी घर का निकलता है, और यहाँ का नहीं, इंग्लैंड से उसने फ्लाइट ली थी और फ्लाइट लेकर वो भारत में लैंड करता है और उसके बाद एक मर्डर को अंजाम देता है और फिर वहां से फरार होकर छिप कर बैठता है। आखिर क्या थी कहानी, और हरियाणा के सरपंच की वाइफ की जो केस था, कैसे एक ब्लाइंड मर्डर केस घूमता है और कहानी खुलती है एक हत्या की, वो भी ऐसे दफनराज की जो सोचने पर आपको मजबूर कर देगा कि आखिर मर्डर मिस्ट्री सिर्फ और सिर्फ इस मोटिव की वजह से इस कहानी को अंजाम दिया गया था। स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं क्राइम तक। मैं हूं अश्विनी सिंह। आपको स्क्रीन पर एक तस्वीर दिखाई दे रही होगी। ये तस्वीर है श्यामपुर गांव के रहने वाले सरपंच जो है उनकी वाइफ बलजिंदर कौर की, स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी। इनकी हत्या 24 दिसंबर को हो गई थी। हालांकि जब इनकी बॉडी रिकवर की जाती है तो उस वक्त इनका जो था पानी की जो हौदी होती है उसमें इनका चेहरा जो है डूबा हुआ था, जिससे लग रहा था कि इनकी एक्सीडेंट की वजह से इनकी मौत हो चुकी है। लेकिन जांच पड़ताल आगे बढ़ता है, 2-3 दिन होता है। इसके बाद घर परिवार वाले जो है सरपंच जी वो कहते हैं कि लगता नहीं है कि ये एक एक्सीडेंटल है और इस तरह से उसकी मौत हुई होगी। वो पुलिस को बताते हैं कि उन्हें लग रहा है कि ये एक मर्डर है, जिसके बाद पुलिस अपनी पूरी थ्योरी चेंज करती है और उस एंगल से भी जब जांच पड़ताल करती है तो पता चलता है कि ये एक ब्लाइंड मर्डर केस था। यानी घर वालों को जो संदेह हो रहा था, जो सस्पेक्ट कर रहे थे, वही निकलता है। आखिर क्या थी पूरी कहानी, आइए आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। 24 दिसंबर को बलजिंदर कौर की डेड बॉडी मिली थी। पानी की हौदी में इनकी डेड बॉडी मिलती है। पुलिस इनकी बॉडी को ले जाती है पोस्टमार्टम के लिए और इसके बाद जांच पड़ताल शुरू कर देती है। इसी दरमियान पुलिस को जब ये लोग बताते हैं कि ये हत्या हो सकती है तो पुलिस लगातार टेक्निकल जो एविडेंस होते हैं उसकी मोबाइल लोकेशन सभी को ट्रेस करती है। एक पुलिस को क्लू मिलता है और वो अंधी गली में पुलिस को ले जाकर छोड़ती है, जिसके बाद वो सामने आता है कि आखिर ये मिस्ट्री जितनी सीधी दिख रही थी उतनी सीधी है नहीं। होता यूं है कि बलजिंदर कौर जो है उनका एक बेटा रहता था इंग्लैंड में। इसका नाम गोमती राठी है। आपको हमने स्क्रीन पर पहले ही दिखाया था। गोमती राठी बलजिंदर कौर का बेटा था और इनके घर में बलजिंदर के साथ उनके बेटे की बनती नहीं थी। बता दें कि गोमती राठी जो है अपनी माँ से कांटेक्ट में रहा करता था। इसी दरमियान माँ को कहता है कि गांव की एक लड़की है, उससे शादी करनी है, लेकिन माँ और घर के परिवार के अन्य लोग जो होते हैं वो कहते हैं ये शादी नहीं हो सकती। इसके अलावा वो पैसे रुपए को लेकर भी माँ से इनकी बहस होती थी। बता दें कि बलजिंदर जो है वो अपने बेटे को कहती थी कि फिजूल खर्च मत किया करो, इतने पैसे तुम डिमांड करते हो, जिसके बाद ये लोग भेजते थे। ये तमाम ऐसी चीजें थी जो विवाद बन रहा था एक माँ और एक बेटे के बीच में। इंग्लैंड में रहकर गोमित राठी जो है वो अपनी माँ के खिलाफ इन तरह की जो चीजें होती थी वो गुस्सा रखता था कि माँ ऐसे क्यों करती है, ये सरपंच का परिवार है, पैसे रुपए की तंगी भी नहीं थी, लेकिन वो खर्च करने पर भी रोक टोक लगाती थी, शादी करने पे भी रोक टोक लगाती थी। इस सब से वो आहत होकर बैठा था। इसी दरमियान वो अपने एक जो दोस्त हैं पंकज, उससे बातचीत करता है और उसे कहता है कि मैं इंडिया आ रहा हूँ, लेकिन इस बात की भनक किसी को नहीं होनी चाहिए, ना ही उसके घर वालों को, ना ही उसके माँ बाप को, ना ही किसी और दोस्त को। यानी गोमित राठी इंग्लैंड से भारत में लैंड होता है, सिर्फ और सिर्फ इसकी खबर जो होती है वो पंकज को होती है। अब पंकज उसके रहने के, खाने के पूरा इंतजाम करता है और इसके बाद ये लोग 18 दिसंबर, बता दें कि गोमित राठी 18 दिसंबर को भारत आ चुका था, इंडिया में था, और इसके बाद ये जाता है अपने घर, यानी श्यामपुर का जो गांव है इनका,
वहाँ पर जाता है, जानवरों के बाड़े में छिप कर बैठता है, यानी घात लगाए बैठता है, क्योंकि इसे पता था इसके घर की जो पूरी एक्टिविटी थी, दिनचर्या थी, कि सुबह कौन कितने बजे उठता है, कहाँ जाता है, माँ हो पापा हो, क्योंकि सरपंच थे गांव के, तो इसे हर कुछ एक्टिविटी इसको पता थी। जिसके बाद ये वहाँ पर जानवरों के बारे में, क्योंकि इनके घर के पीछे ही था और वहाँ पर कई जानवर थे, कई ऐसी चीज़ें थी जिसमें इसे छिपना इसके लिए काफ़ी वहाँ पर उपयोगी होता है, वो वहीं पर छिपा रहता है। इसी दरमियान 24 दिसंबर की बात है, ये घात लगाए तो बैठा था, एक दिन 2 दिन सारी चीज़ें देखता है और 24 दिसंबर को डिसाइड होता है कि ये अपनी माँ की हत्या कर देगा। इतना गुस्सा था, सिर्फ और सिर्फ अगर हत्या की अगर मोटिव मैं बता दूं तो यही आती है कि ये शादी करने से इनकी माँ इनकार कर रही थी। दूसरी वजह ये थी कि फिजूल खर्चे पर रोक टोक करती थी, यानी किसी भी तरह के वो टोका टोकी करती थी, तो इससे आहत होकर उसका बेटा इंग्लैंड से आता है इंडिया और मारने के मकसद से कि अपनी माँ को वो खत्म कर देगा। 24 दिसंबर वो वहाँ पर जानवरों के बाड़े में छिपकर बैठता है। इसी दरमियान जाता है माँ के पास, उसे मारता पीटता है, कई बार उन्हें चोट लग जाती है। इसके बाद उनका गला दबाता है, गला दबाकर जब उनकी सांसें रुक जाती है, इसके बाद उनकी लाश को ले आता है, घसीटता है और पानी के जो हौदी होते हैं उसमें डाल देता है, ताकि ऐसा प्रतीत हो कि माँ पानी के हौदी हौदी में जो डूबने से उनकी मौत हुई है। लोगों को लगता भी यही है, लेकिन जब परिवार वालों को संदेह होता है, इसके बाद पूरी कहानी खुलती है तो सामने आती है, क्योंकि पुलिस टेक्निकल एविडेंस, कॉल डिटेल्स ये सब खंगालती है, परिवार के सभी लोगों का नंबर लेती है और सभी लोगों के नंबर का लोकेशन और तमाम जो टेक्निकल एविडेंस है उसे ट्रेस करती है, तो पता चलता है कि गोमित राठी जो है उनका बेटा, वो इस वक्त इंग्लैंड में नहीं बल्कि इंडिया में मौजूद है। अब ये कड़ी पुलिस को सुलझाने के लिए सबसे अहम रोल निभाती है कि इस तरह से जो बेटा इंग्लैंड में है वो इंडिया में उसका लोकेशन कैसे दिखाई दे रहा है। जिसके बाद पुलिस गोमित राठी को पकड़ती है, पूछताछ करती है और पूरी कहानी खुलकर सामने आती है कि आखिर क्यों उसने अपनी माँ को मारने के लिए इंग्लैंड से फ्लाइट पकड़ी और इंडिया पहुंचा था। एक बार पुलिस की बाइट सुनवाते हैं कि आखिर इस पूरे मामले पर पुलिस ने क्या कहा। देखिए, जो गांव शामपुर जो पुलिस स्टेशन सडोरा में है, उसके जो मौजूदा सरपंच हैं, उनकी जो पत्नी है, बड़ी संदिग्ध हालत में उनकी जो लाश है उनके पशु का जो बाड़ा होता है उसमें मिली थी। और वो भी एक बड़ा सेंसेशनल केस था, क्योंकि महिला उसमें इन्वॉल्व थी। और उसकी भी मैं आपको बताऊं कि जो एज़ पर इंफॉर्मेशन 174 की कार्रवाई होगी थी, पहले इत्तफाकन की तरफ चल पड़े थे, लेकिन जो मृतका है उसके मायके वाले और उसके पति ने एसपी साहब को कहा कि जी हमें शक है कि हमारी जो ये उसकी जो सरपंच की जो पत्नी है उसका वध हुआ है, खून हुआ है, कत्ल हुआ है, ना कि वो इत्तफाकन वो डूब गई थी उसमें पानी में। तो उसकी सेंसिटिविटी को देखते हुए श्री कमलदीप गोयल जी ने, जो पुलिस अधीक्षक हैं, CIA 2 और मेरी सुपरविज़न में एक टीम गठित की। और उसके चलते हुए हमने जब इसमें इन्वेस्टिगेशन चालू की, और जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि पारंपरिक और साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन को जोड़ के जब हम इस तथ्य पे पहुँचे तो पता लगा कि जो मृतका बलजिंदर है उसका जो कत्ल है, उसका जो खून है, उसी के लड़के ने, आरोपी ने, जो गोमित है, अपने ही गांव शामपुर के एक लड़के पंकज के साथ मिलके प्लान करके उनका खून किया है। देखिए, अभी क्योंकि वो कल ही अरेस्ट हुआ है और जो शुरुआती पूछताछ में जो अभी हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो यही है कि गांव की ही किसी लड़की से वो शादी करना चाहता था, जिसके के घर वाले खिलाफ थे। और चूंकि वो बाहर गया हुआ था तो आर्थिक तंगी से वो जूझ रहा था और अपने घर वालों से निरंतर पैसों की डिमांड करता था, लेकिन पैसे ना पहुंचाने के कारण उसने षड्यंत्र रचा। तो सर की कैसे, हत्या कैसे की? देखिए, अभी हमने कल ही उसको अरेस्ट किया है और आज उसको पेश करके 4 दिन के रिमांड पे लाए। जो प्राइमा फेसाई पूछताछ है उससे उसने ये एडमिट किया है कि वो पहले ही, चूँकि उसको पता था सारा अपने घर का क्या टाइम टेबल है मदर फादर का, वो पहले ही जाके पशु के बाड़े में छिप गया था। तो वहाँ फिर उसने ये कार्रवाई अमल में लाई, चोट मार के, और फिर उसको जो मुंह है वो पानी की टंकी में डुबो दिया।
फिर भी चूंकि अभी 4 दिन के हमारे रिमांड पे है, तो जो हथियार उसने यूज़ किया या जो मोबाइल, उसका पासपोर्ट, वो कहाँ रहा इतने दिन तक, इट इज़ येट टू बी इन्वेस्टिगेटेड। वो एक जांच का विषय है, वो हम आपको बाद में बता देंगे। क्या कोई नशा वगैरह करता था? अभी ये बात निकल के आई है, इट इज़ येट टू बी वेरीफाइड। तो दूसरा आरोपी वो क्या करता है जो साथ में? पंकज इसका साथी है, गांव का ही, खेतीबाड़ी का काम करता है। आपको बता दें कि सरपंच जी अगर ये संदेह नहीं जताते कि उनकी वाइफ की हत्या की गई है तो शायद ये नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस ही होता और लोगों को यही लगता कि पानी की हौदी में डूबने से ही बलजिंदर कौर की मौत हुई है। लेकिन जब पुलिस पूरी एविडेंस, पूरी कहानी जब खोलती है तो सामने आता है कि एक बेटा इंग्लैंड से फ्लाइट लेता है, पहुंचता है इंडिया के हरियाणा के यमुनानगर के श्यामपुर गाँव में, जहाँ पर उसकी पुश्तैनी घर थी, और वहीं पर पहुंचकर अपने फ्रेंड पंकज से मुलाकात करता है। पंकज उसके रहने, खाने और तमाम मर्डर के बाद के इंतजाम करता है कि वो कैसे रहेगा, क्या खाएगा पिएगा, और इसीलिए पुलिस ने दोनों पर मुकदमा दर्ज किया है, दोनों को गिरफ्तार भी कर लिया है। और इस तरह से आपने देखा कि कैसे एक माँ की हत्यारा कोई और नहीं बल्कि उसी घर का उसका सगा बेटा निकलता है। ये कहानी सच में आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि आखिर आजकल के रिश्ते या फिर रिश्तों में वो मर्यादा रही नहीं है, और लोगों में ना इमोशंस रहा है, ना मर्यादा रही है कि कौन क्या कर रहा है, और सिर्फ छोटी मोटी वजह अगर सामने आती है तो आप ऐसे में इतना बड़ा कदम उठा लेते हैं कि आप एक हत्या को अंजाम देते हैं। यहाँ पर गोमित के पास कई रास्ते थे। अगर वो लड़की से शादी करना चाहता था तो कन्विंस करता, नहीं करता तो लड़की को कंसर्न से ले जाकर वो कोर्ट मैरिज कर सकता था, लेकिन उसने वो रास्ता नहीं चुना। उसने वो रास्ता चुना जिसमें उसकी मौत की कहानी, उसने अपनी ही माँ की कहानी लिखी, जिसमें उसने अपने हाथ को उन्हीं के खून से रंग लिया जिसकी कोख में वो खुद 9 महीने पला बढ़ा था। तो सच में हैरान कर देती है ऐसी खबरें कि हमें बताने के लिए भी एक बार सोचना पड़ता है कि कैसे कैसे केसेस सामने आते हैं, और इस तरह से एक मर्डर मिस्ट्री हरियाणा से सामने आई थी।